जाहिर है एक बहुत मुश्किल वक्त है आप दोनों के लिए। और मरियम हुसैन साहिबा, मीर हुसैन अली साहब से तो हमारी पहले भी बात हुई थी प्रोग्राम में, आप से पहली दफ़ा बात हो रही है क्योंकि जाहिर है किसी भी वालिदैन के लिए पोस्टमार्टम फिर दोबारा पोस्टमार्टम होना एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है, मगर आप लोगों ने वो फ़ैसला लिया और कहा कि आप अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हैं। जो मेडिकल बोर्ड तश्कील पा गया है उसके पर आपका इत्मीनान है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपके वकील कर रहे हैं मरियम हुसैन साहिबा, उस पर आप क्या कहिएगा? डेफिनेटली देखें, ये जो बात की जा रही है उसके हवाले से मैं यही बात करूंगी कि हमने पिछले 8-10 दिन में हमने जो कुछ फेस किया है और हम जिस तरह अपने बेटे के पीछे घूम रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। आप खुद बताएं, मेरा 26 साल का वो बेटा था, हमारी 26 साल की मेहनत, दो दिन भी ना लगे उसको ख़त्म होने में, और उसके बाद हम उसके लिए इंसाफ ढूंढे जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप फ़िलहाल हमारे दिल से, हमारे कर्ब से नहीं समझ सकते कि हम किस चीज़ से घूम रहे हैं, मगर इसके लिए हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर जब हमारे पास उसकी इनिशियल पिक्चर्स आई और वो पिक्चर्स से ही हमें क्लैरिफाई हो गया था कि ये सुसाइड नहीं है। मेरे बच्चे को मैं बहुत प्यार से और बहुत हमेशा से जानती हूँ। वो हमेशा एक ताकतवर बच्चा था, वो हमेशा लड़ना जानता था, वो हमेशा टेबल टॉक करना जानता था। लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि वो डर के भाग जाए, उसका हमेशा से मकसद ये रहता था कि बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाए, मैं उसको फेस करूँगा, मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा। तो वो हर चीज़ को फेस करता था। इसको हम कहते हैं कि ये आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। वो बच्चा हमेशा से ऐसा था। मगर अगर अब हमारे सामने ये बात आ रही है, एक टीम जिस पे हमें थोड़ा सा भरोसा आया है, वो सारे पॉइंट्स जो हम डे 1 से कह रहे हैं वही उसकी डेड बॉडी देख के डॉक्टर साहिबा ने कहे, और उसको हमने एग्री किया कि हमारे अलावा कोई और भी उन चीज़ को एग्री कर रहा है, और उसके बाद ही हमने ये फैसला किया। आप नहीं समझ सकते फ़िलहाल हमारी क्या हालत है कि हमने किस तरह दिल पे पत्थर रख के वाकई ये फैसला किया है कि हम दोबारा उसका पोस्टमार्टम जो ये सारा करवा रहे हैं। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो फ़िलहाल ये कमेटी बनी हुई है, मैडम सुमैया जो उसको लीड कर रही हैं, प्लीज़ उसको इसी तरह लीड करने दें, इस कमेटी को इसी तरह रहने दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारा ट्रस्ट आया है और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वो बच्चे की ज़िंदगी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जाहिर है बहुत ये मुश्किल फ़ैसला है वालिदैन के लिए कि दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, और ये मामला सेंसिटिव भी इसलिए है क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में ही ये सवालात उठाए कि सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और जाहिर है जब दूसरी दफ़ा हो रहा है तो उसको सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये खबरें ठीक हैं और ये अंदेशा ठीक है जिमरान नासिर साहब का, तो क्या आपको काबिल कबूल होगा बोर्ड बदला जाए? नो। डॉक्टर सुमैया सैयद की जो टीम है, देखिए डोमेन इनका है, कोर्ट ने उनको बोला है, तो उन्होंने जो चूज़ किए हैं, जो बंदे जो पब्लिक हुई है, जो 6 बंदे मौजूद हैं, हम उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं। उनके अलावा इसमें से कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है जी, डॉक्टर सुमैया इसको लीड करें और टीम यही रहनी चाहिए, टीम यही रहेगी। अगर कोई एक बंदा भी चेंज हुआ तो हम इसको फिर अप्रूव नहीं करेंगे। नहीं, किसी और टीम को नहीं करने देंगे जी। किस लिए करने दें जब एक चीज़ जज ने किसको हैंड ओवर किया है जी? डॉक्टर सुमैया सैयद के हैंड ओवर किया है, उनको बोला है कि आप सिलेक्ट करके इसका पूरा बनाएंगे, इसका वो करेंगे। तो फिर इसके अलावा कौन कर सकता है? किसके पास पावर है? मैं भी वही बात करूंगा जो कि मैं पूरे दिन से करता आ रहा हूँ कि अगर ये चीज़ इनको हटाया गया तो यही बात होगी कि उनको बचाया जा रहा है जो रज़ा के कातिल हैं। और मरियम हुसैन साहिबा, जो इस केस के एसएसपी समीउल्लाह सुमरो साहब हैं, उन्होंने एक साफ़ी को इंटरव्यू में कहा इम्तियाज़ अली साहब को, अगर आप ना जवाब देना चाहें तो बिल्कुल मत दीजिएगा, मगर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कर्जा था, दोस्तों से पैसे मांग रहा था, और आपसे एक दिन पहले मीर रज़ा अली गले लगे और बहुत ज़्यादा वो रोए और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, प्रेशर में थे वो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, बच्चे हैं, बच्चे अपनी माँ से ही बात करते हैं। मेरी बेटी भी अक्सर मुझसे गले लग के रोती है, मेरा बेटा भी अक्सर कभी कभार मुझसे गले लग के रोता है। इसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कर्जा है उस वजह से रो रहा है। आई एम श्योर आपकी भी औलाद होगी, आपके बच्चे आप ही से आके बात करेंगे, दूसरों से बात तो नहीं करेंगे ना। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो मुझे ज़रूर बताता, मगर हमारी टॉपिक कुछ और थे, हमारी बातें कुछ और थी। आपको पता है अगले महीने उनका निकाह था, हम किसी और चीज़ पर बात कर रहे थे, हम किसी और चीज़ पर रोए थे। उसको इससे प्लीज़ इससे लिंक ना करें। हमारा बिल्कुल ये मोमेंट आया था कि हम दोनों किसी बात पे रोए थे, मगर वो ये बात नहीं थी, वो मोमेंट कुछ और था। मैं आपसे कहूँगा शादिब, कर्जे से भागने वाला नहीं था, मगर मैं कह रहा हूँ आपसे 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ये बेकार की बात है। वो इतना बच्चा इतना पढ़ा लिखा था कि किसी बंद कमरे में नहीं खड़ा हुआ था, वो पढ़ा लिखा बच्चा था। और कर्जा तो वजीर आजम साहब भी ले रहे हैं, क्या वापस नहीं कर पा रहे हैं तो वो गोली मार रहे हैं। और मरियम हुसैन साहिबा मुझे भी बताइएगा कि क्या किसी धमकी का जिक्र किया था, किसी प्रेशर का, किसी धमकी का आपसे उन्होंने?
नेवर। वो तो अपने मैंने आपको बताया जब उन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह उनके मेन्यू में 250 प्रोडक्ट्स थे। वो मज़ीद अपने मेन्यू में और प्रोडक्ट्स, कोई ड्रिंक लॉन्च करने वाले थे, कोई कॉफ़ी लॉन्च करने वाले थे, तो वो तो बाकायदा हमसे आके सैम्पल चेक करवाते थे कि इसको पी के बताएं, इसको खा के बताएं कि इसका फ्लेवर कैसा है, क्या ये पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उनके ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, वो नई चीज़ लॉन्च कर रहे थे, वो आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि वो अपने काम को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और आपसे भी मीर हुसैन साहब किसी धमकी का, किसी प्रेशर का कोई जिक्र नहीं किया था उन्होंने? नहीं सर, नहीं। शादेब आपको किस तरह हम बताएं, ये पहले दिन से इसको जो है ना, इस चीज़ को पता नहीं क्यों किया जा रहा है, क्यों चेंज किया जा रहा है, ये नहीं समझ में आया। 28 तारीख को बॉडी वो गायब हुआ है, 29 तारीख को बॉडी मिली है, बनाया जा रहा है कि नहीं 28 नहीं जी, बॉडी भी 29 को मिली। उस जगह पे ना ब्लड मिला, ना कोई चीज़, ना उसको क्राइम सीन को कवर किया गया हुआ था। देखिए पहले दिन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ देखिए मेरे बच्चे को दोबारा से कब्र खुशाई हो रही है, तो आप यकीन करें कि हमारे लिए वो वक्त दोबारा रिटर्न आ गया है। हम जिस तकलीफ़ में है ना, ये किसकी वजह से आया है? ये आया टोटल मतलब गफलत है ना सर, किसकी गफलत है, किसको बचाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मीर हुसैन अली और मरियम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर बोर्ड बदला गया तो वो फिर दोबारा अपने बेटे की कब्र कुशाई नहीं होने देंगे। प्रोग्राम लाइव है, अगर हुकूमती हुक्काम जिनको हमने पैगाम भेजा है वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं कि बोर्ड नहीं बदला जा रहा है, और ये तासुर ख़त्म कर सकते हैं वो जवाब देकर।